वाक़या सामने आया था जिसमें एक गैर मुस्लिम ने कुरान की बेहुरमती का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने एक मुसलमान नौजवान के जरिए कुरान की हिफाजत फरमाई। कुरान पाक की बेहुरमती, उसकी बेअदबी बहुत कर रहे हैं लोग, बेअकल लोगों को ये पता नहीं है कि इस कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह के हाथों में है और उसकी सज़ा अल्लाह में कैसे देता है, इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए हम पहले ये वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। जब इंसान अल्लाह ताला की सरकशी में हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाता है और ये पकड़ ऐसी होती है जो रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह जाती है। आज की वीडियो में हम आपको कुरान पाक की तौहीन करने वालों के इबरतनाक अंजाम के बारे में बताने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन लोगों का क्या हाल किया जिन्होंने अल्लाह के पाक कलाम की बेहुरमती की और अल्लाह ताला को चैलेंज किया। ये वाक़या कहाँ और कब पेश आया और उन लोगों के साथ क्या मामला हुआ, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और आपको ये बताते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला ने ये वाज़िह फरमा दिया है कि हम इसकी हिफाजत खुद करेंगे। जैसा कि कुरान पाक ही में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने ही इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 9। ये इस बारे में आखिरी और फैसला कुन बात है। एक मुसलमान के लिए ये आयत ही काफ़ी है, लेकिन तारीखी हिकायत भी इस बात की तायद करते हैं कि कुरान करीम जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ठीक उसी तरह आज भी हमारे पास मौजूद है और क़यामत तक इसी तरह से मौजूद रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है और जिस कलाम की हिफाजत खुद अल्लाह करे तो किसकी मजाल कि इसमें कोई रद्दो बदल कर सके। लेकिन नाज़रीन, जो लोग अज़ली बदबख्त होते हैं वो अल्लाह ताला के कलाम की ताज़ीम नहीं करते और बाज़ औक़ात हद से गुजर जाते हैं। और ताज़ीम तो दूर की बात, ऐसे लोग अल्लाह के कलाम की बेहुरमती करने से भी बाज नहीं आते और अल्लाह ताला की ज़ात के गज़ब को दावत देते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों नॉर्वे में ऐसा एक वाक़या सामने आया था जिसमें एक गैर मुस्लिम ने कुरान की बेहुरमती का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने एक मुसलमान नौजवान के जरिए कुरान की हिफाजत फरमाई और उस गैर मुस्लिम को ज़लील व ख़वार फरमाया। ऐसे वाक़यात वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहते हैं, लेकिन हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं वो ऐसा इबरतनाक वाक़या है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान की बेहुरमती करने वालों का नामो निशान ही इस हस्ती से मिटा दिया और कई सालों से उनका नामो निशान तलाश करने के बावजूद दुनिया की ताकतें उन बदबख्तों का सुराग लगाने में नाकाम हैं। चलिए चलते हैं उस वाक़े की जानिब और आपको बताते हैं कि उन लोगों ने अल्लाह ताला को कैसे चैलेंज किया और उनका अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, ये बात है सन 1999 की, जब तुर्की में तबाह कुन ज़ल्ज़ला आया था। इस ज़ल्ज़ले के असबाब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता एक वाक़या इन्हीं दिनों का वाक़या है जो कि यूं बयान किया जाता है और ये वाक़या कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या है। कहते हैं कि साहिल समुंदर पर एक फौजी छावनी थी। उस छावनी में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें तुर्की फौज के अलावा इसराइली और अमरीकी अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे और ये मीटिंग के साथ साथ शराब और शबाब की महफिल भी थी जिसमें नीम उरियां खवातीन रक्स कर रही थीं। कहते हैं कि मीटिंग के दरमियान एक फौजी जर्नैल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। वो हुक्म की तामील में कुरान पाक लेकर हाजिर हो गया। अब उसने इस फौजी एहलकार से कहा कि इसको पढ़ो। उसने चंद आयात तलावत की, फिर कहने लगा कि इनका तर्जुमा करके सुनाओ। लेकिन फौजी ने जर्नैल से कहा कि वो तर्जुमा और तफसीर नहीं जानता।
इस पर जर्नैल ने उसके हाथ से कुरान पाक लिया। वो शराब के नशे में मस्त था। कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है मैं इस किताब की हिफाजत खुद करूंगा। और ये कहकर उसने कुरान पाक के औराक फाड़ कर रक्स करने वाली उरियां खवातीन के पैरों में फेंक दिए और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह को बोलो आकर इस कलाम की हिफाजत करे और इस कलाम की इस बेहुरमती को बचाए। ये फौजी बेबस था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और आंखों में आंसू लेकर छावनी से बाहर आ गया। ये फौजी कहता है कि जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक सफेद रोशनी है जो कि उस छावनी की छत पर मौजूद है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब आ चुका है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका बहुत तेज था जो कि समुंदर के अंदर से हुआ था। समुंदर का पानी उस छावनी वाली जगह को अपने साथ बहा ले गया। अखबारात वालों ने ये लिखा है कि ना सिर्फ अमेरिका के माहिरीन बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन आज तक इस छावनी का सुराग लगाने में मसरूफ हैं, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा कि आखिर ये छावनी गई तो किधर गई। दोस्तों, ये होता है अंजाम अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब को दावत देने वालों का और कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का। अल्लाह की ताकत के सामने यह हकीर सा इंसान क्या मानी रखता है। इंसान तो क्या, तमाम जहानों के अंदर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सामने कोई वक़्त रखती हो। याद रहे कि अल्लाह के साथ टक्कर लेने वालों का जो अंजाम होना चाहिए वो जाहिर है। अब ये छावनी कहाँ है और किधर गई, इसकी खबर अल्लाह ही को है। तहकीक वालों को छावनी की जगह पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिनमें कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का निशाने इबरत बना दिया गया ताकि कोई इस बात की जुर्रत ना करे कि वो कुरान की बेअदबी और बेहुरमती के बारे में सोचे। ऐसा ही वाकया एक अमरीकी बाशिंदे का भी है कि जिसने कुरान पाक मांगा और इसके बारे में कहने लगा ये कुरान ही जिसकी वजह से दुनिया में दहशत करती है और दुनिया में इसकी वजह से बेहयाई है। और फिर इस कुरान को जलाने लगा। फिर उसका अंजाम क्या हुआ, उसके हाथ ही उस आग में जल गए जिसमें वो कुरान को जलाने वाला था। लेकिन कुरान की अल्लाह ने हिफाजत की। दोस्तों, हमें चाहिए कि कुरान को सीखें, इस पर अमल करें और जहां तक हो सके इसकी हिफाजत करें। खुद भी इसको याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। याद रहे कि कुरान पाक को हिफ्स याद करने के बड़े फजाइल हैं, जिनमें से चंद का जिक्र यहाँ किया जाता है ताकि आपके अंदर इसका शौक पैदा हो। अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, नेज़ इस तरह ठहर ठहर के पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना वही होगा जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। बारवायत सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 29-14। इस हदीस में पढ़ने का मतलब ये है कि जिन लोगों को कुरान हिफ्स होगा उनको हुक्म होगा कि वो पढ़ते जाएं जो कुरान उनको याद है। जिसको जितना कुरान याद होगा उतना ही बुलंद उसका मुकाम होगा। इसी तरह से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है, कुरान का हाफिज भी है, तो वो नेक महरर फरिश्तों के हमरा होगा। जो शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए दोहरा अजर है। बारिवायतें सही बुखारी व मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम क़यामत के दिन आकर कहेगा परवरदिगार इसे मुज़य्यन फरमा दे, तो उसे मौजिज़ ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा या रब मजीद मुज़य्यन फरमा दे, तो फिर उसे मुकर्रम लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा या रब इससे राजी हो जा, तो उसे कहा जाएगा पढ़ता जा, चढ़ता जा, और हर एक के पढ़ने पर उसका हुस्न दुबाला होता जाएगा। बारवायत सही तिरमिज़ी। सुभान अल्लाह, कैसी शान होगी कुरान पाक के हाफिज की। और यही नहीं बल्कि हाफिज कुरान के बारे में फरमाया कि ये बाकी लोगों की शफाअत भी करेगा।
जैसा कि अबू इमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सफारशी बनकर आएगा। तुम ज़ाहरा वैन यानी सूरत बकरा और आले इमरान पढ़ो, ये रोज़े क़यामत आएंगी क्योंकि ये दो बादल हैं या दो साइबान हैं या उड़ने वाले दो परिंदों के झुंड हैं, ये अपने पढ़ने वाले के लिए तकरार करेंगी। तुम सूरह बकरा की तलावत करो क्योंकि सूरह बकरा की तलावत बाइसे बरकत है, इसे छोड़ना बाइसे हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बारवायत सही मुस्लिमों सही बुखारी। अब खुद ही फैसला कर लें कि हमें। तो सुना आपने कि जिस जर्नल ने कुरान की बेअदबी करी तो अल्लाह का उसके ऊपर कैसा अज़ाब आया कि पूरी छावनी तबाह कर दिया अल्लाह मियां ने, वो बर्बाद कर दिया। आज तक उनको ढूंढा जा रहा, उनका नाम पता नहीं मिल रहा कि किधर गए, कहां गई उनकी लाशें, कहां गई वो सारी छावनी। और आए दिन हमारे कभी सुनने में आता रहता है, कभी नॉर्वे के अंदर कुरान जला दिया गया, कभी स्वीडन के अंदर कुरान जला दिया गया, कभी फ्रांस के अंदर जला दिया, और सिर्फ किस बात पे? फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। मतलब टारगेट करो तो इस्लाम को करो, कैसे भी करना है मेरे। अभी थोड़े से दिन पहले की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे खुद के हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम था, समीर नाम का एक लड़का था, उसने कुरान की बेअदबी करी है। और उसने किस लिए करी है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको हिंदू धर्म पसंद आ गया तो उसमें चला गया तो इसलिए उसने कुरान की बेअदबी कर दी। नहीं, सच्चा हिंदू कभी ऐसा नहीं करता है। अच्छे हिंदू होंगे ना, जो हिंदुत्व को समझते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। और जिसने ये हरकत करी है एक मुस्लिम समीर ने, इसलिए ये हरकत करी है क्योंकि इसके व्यूज नहीं मिल रहे थे इसको। ये वीडियो डालता था, इसको व्यूज नहीं मिलते थे, कोई इसको देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन इसने इसलिए उस पैसा कमाने के खातिर इसने कुरान की बेअदबी करी है। तो सोचो मेरे भाइयों, ये आज माँ के पेट से इसको इस्लाम मिला था, इसने पैसों के चक्कर में इस्लाम को छोड़ा। तो तुम सोचो कल को ये तुम्हारे पास गया है तो पैसों के चक्कर में तुम्हारे साथ भी क्या कर सकता है। ऐसे लोग किसी के साथ ही नहीं होते हैं। और मेरे भाइयों, बस मैं इतना ही कहना चाहता था, इससे और कुछ नहीं होता है। ये लोग करते हैं ना, कुरान जलाते हैं, इससे हमारा दिल दुखता है। ये तो हमारे अल्लाह के हाथ में है कुरान की हिफाजत, और अल्लाह ने खुद देख लेगा। और जहां तक हमारे से हो सकेगी तो हम भी करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम यही करते हैं खत्म। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप देख रहे थे बॉस रिएक्शन। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।